गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, सोमवार को यूएस मार्केट लेबर डे के उपलक्ष्य में बंद रहा। S&P 500 के लिए 5660 और 5680 का जोन तुरंत रुकावट बनेगा। अगर ये लेवल 5680 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म में तेज़ी से रैली 5750 तक जा सकती है। नीचे की तरफ देखें तो 5600 और 5580 का जोन तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल के बारे में बात करें तो ब्रेंट ऑयल अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बेरिश साइन है। अगर ये $76 के नीचे टिकता है तो शॉर्ट टर्म में तेज़ी से करेक्शन 72.5 तक आ सकता है। दोस्तों, यूएस डॉलर इंडेक्स ने सोमवार को फ्लैट क्लोज किया। 20 डे EMA जोन 101.9 और 101.95 तुरंत रुकावट का काम करेगा इसके लिए। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, ब्रेंट ऑयल और यूएस डॉलर इंडेक्स की। अब आते हैं निफ्टी पर। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने अपने विनिंग स्ट्रीक 13 लगातार ट्रेडिंग सेशंस तक बढ़ा दी है, जो कि रिसेंट मेमोरी में सबसे लंबी है। लेकिन करंट चार्ट पैटर्न ये दिखाता है कि बुलिश मोमेंटम कम हो रहा है। पिछले 2 सेशंस में इंडेक्स गैप अप के साथ खुला, लेकिन नैरो ट्रेडिंग रेंज में अटका रहा, जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली। शुक्रवार को इंडेक्स सिर्फ 69 पॉइंट रेंज में बंद रहा और सोमवार को ये सिर्फ 98 पॉइंट्स में मूव किया, जो दिखाता है कि बुल्स का फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बावजूद सेक्टर रोटेशन मार्केट को ऊपर के लेवल्स पर सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसके लेवल्स के बारे में बात करें तो 25,200 और 25,180 का जोन इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने की संभावना है। अगर इंडेक्स 25,180 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 25,110 और 25,090 के जोन में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो 25,310 और 25,330 का जोन इंडेक्स के लिए तुरंत रुकावट बनेगा। अगर ये 25,330 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में तेज़ी से रैली 25,420 तक और उसके बाद 25,500 तक जा सकती है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.14% नीचे बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 7.27% बढ़ गया। दोस्तों, निफ्टी में 12 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप देखा गया और 12 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली, 18 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप हुआ और 8 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। दोस्तों, 25,300 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद देखें तो 25,500 के स्ट्राइक पर है। पुट साइड की बात करें तो 25,200 पर सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 25,000 स्ट्राइक पर आता है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.96 पर है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 1.5 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी की, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने भी सोमवार को एक नैरो रेंज में 284 पॉइंट्स के रेंज में ही ट्रेड किया और एक स्मॉल बॉडी बेरिश कैंडल के साथ माइनर लोअर शैडो बनाया। डेली RSI अभी भी साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, RSI रेंज शिफ्ट थियोरी के मुताबिक। इसके लेवल्स के बारे में बात करें दोस्तों तो 51,550 और 51,600 का जोन इंडेक्स के लिए तुरंत रुकावट बनेगा। अगर ये 51,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में तेज़ी से रैली 52,000 तक और उसके बाद 52,500 तक जा सकती है। दोस्तों, नीचे की तरफ बात करें तो 51,250 और 51,200 का जोन इंडेक्स के लिए एक तुरंत सपोर्ट बनेगा। अगर ये 51,200 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 50,850 और 50,800 के जोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 0.29% बढ़ गया। दोस्तों, 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद देखें तो 52,000 स्ट्राइक पर है। पुट साइड की बात करें तो 51,200 पर सब्सटैंशियल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 51,000 के स्ट्राइक पर है। वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.85 पर है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 1.01 पर है। अब दोस्तों, बात करते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। सोमवार को इंडिया विक्स लगभग 5% से बढ़ गया, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये 14.3 और 10.84 के बीच ऑसिलेट कर रहा है। इस रेंज के क्लियर ब्रेकआउट से सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव ट्रिगर हो सकता है। इंडेक्स के फ्रेश ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बावजूद एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है सोमवार को फ्लैट रहा।
जो दिखाता है कि सिर्फ सेलेक्टिव स्टॉक्स रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स की जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। टेक्निकली निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज शॉर्ट टर्म में अपना आउट परफॉर्मेंस जारी रखने की संभावना है। सोमवार को निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर ने शार्प अपसाइड रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी। आगे जाके ये अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए कंसोलिडेशन पीरियड में जाने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। दोनों एफआईआईज और डीआईआईज कल नेट बायर्स रहे। एफआईआईज ने 1735.46 करोड़ और डीआईआईज ने 356.37 करोड़ की खरीदारी की है। एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 69.96 पर है, क्योंकि उन्हें नेट बेसिस पर 10,187 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर दोस्तों एफआईआईज ने 33,603 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर एफआईआईज ने 74,745 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे और 8,550 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.